करोड़ से भी ज्यादा लोग। जस्ट इमेजिन करो, एक टीयर 2 सिटी से आने वाला लड़का जिसके पास ना तो कोई फैंसी स्टूडियो है और ना ही कोई पीआर एजेंसी, फिर भी वो इतनी मैसिव ऑडियंस तक अपनी रीच बना लेता है। ये लिटरली किसी मिरेकल से कम नहीं लगता, राइट? अरे भाई भीड़ कितना पता नहीं यार, किससे मिलने आए? आज के इस डिकोडिंग सेशन में हम सिर्फ डेटा और बोरिंग फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस 15 मिलियन वाले मैसिव नंबर के पीछे की रियल स्टोरी को समझेंगे। ये नंबर सिर्फ एक ग्रास रूट क्रिएटर आर्यन कैल्विन का डिजिटल वर्ल्ड में डोमिनेंस शो नहीं करता, बल्कि अपने आप में एक मास्टर क्लास है। अब अगर किसी को लगता है कि ये सब सिर्फ पुराने फॉलोअर्स का कमाल है, तो आर्यन का ये क्लेम सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। उनका कहना है कि आज की डेट में अगर वो एक वीडियो ड्रॉप करते हैं तो वो सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर 50 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाता है। बोल 50 मिलियन का कंटेंट कैसे रेडी होता हम दिखा रहे, देख। अरे पापा, ये पापा ये कहाँ जा रहे हैं पापा? मेरा साथ ये नहीं होगा पापा, सब्जी ये नहीं देगा ये हम लोग। ये पापा एल्गोरिथम 50 मिलियन व्यूज, वो भी कुछ ही घंटों में। वायरल होने की ऐसी क्रेजी स्पीड और स्केल देखकर तो आजकल के बड़े बड़े ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज के भी होश उड़ जाएं। तो सवाल ये आता है कि आखिर इस अनबिलीवेबल सक्सेस के पीछे का अल्टीमेट सीक्रेट क्या है? द क्रिएटर्स प्लेबुक, डिकोडिंग आर्यन कैल्विन। आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम इस सक्सेस को सिर्फ ऊपर से एनालाइज नहीं करेंगे, हम उन स्ट्रेटेजीज, उस हसल और उस स्पेशल माइंडसेट की डेप्थ में जाएंगे जिसने एक नॉर्मल से लड़के को इंटरनेट सेंसेशन बना दिया। तो चलिए सोर्स मटेरियल के बेसिस पे इस पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली में चल क्या रहा था। सेक्शन 1, फ्रॉम धनबाद टू वायरल स्टारडम। इंडिया की कोल कैपिटल यानी धनबाद, जहां मोस्टली कोयले की खदानों और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की बात होती है, वहां से कंटेंट क्रिएशन और एंटरटेनमेंट का एक बिल्कुल फ्रेश और यूनिक रास्ता कैसे निकला, चलो इसको समझते हैं। आर्यन की एजुकेशनल टाइमलाइन लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है। 10th पास करने के बाद साइंस से 12th कंप्लीट की और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। लेकिन स्टोरी में सबसे बड़ा और रिस्की प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब 6th सेमेस्टर में, मतलब डिग्री पूरी होने से एग्जैक्टली पहले, पढ़ाई ड्रॉप करने का डिसीजन लिया गया। ये कोई ओवरनाइट लिया गया इंपल्सिव डिसीजन नहीं था, ये अपनी मेहनत और कंटेंट क्रिएशन पर पूरे सेल्फ बिलीफ के साथ लिया गया एक कैलकुलेटेड रिस्क था। वैसे ये कैल्विन नाम कैसे पड़ा, इसकी बैक स्टोरी भी काफी मजेदार है। हम सबको पता है कि कैल्विन टेम्परेचर मेजर करने की एक साइंटिफिक यूनिट है। 10th क्लास में साइंस पढ़ते टाइम आर्यन को ये वर्ड इतना कैची लगा कि उन्होंने इसको अपना परमानेंट डिजिटल सरनेम ही बना डाला, आर्यन कैल्विन। अरे एक बार बताओ यार, आपका नाम केल्विन कहाँ से आया? आज तक किसी ने पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि जब मैं 10th में था ना, तो टेम्परेचर सेल्सियस, डिग्री, फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन। वहां से केल्विन को पिक किया, लगा दी, तो हो गया आर्यन कैल्विन। सेक्सुअल में आपका क्या नाम है? वो आईडी पे लिखा हुआ है, ऐसे हम रिवील नहीं करना चाहते क्योंकि वो नाम आज के डेट में खत्म है। आज के डेट में आर्यन कैल्विन है। और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ये नाम उनकी रियल आइडेंटिटी पे इतना डोमिनेट कर चुका है कि अब उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स और यहाँ तक कि पेरेंट्स भी उन्हें घर पे असली नाम से नहीं बल्कि कैल्विन कहकर ही बुलाते हैं। सेक्शन 2, क्रैकिंग द कंटेंट एल्गोरिदम। अब हम उन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को डिकोड करेंगे जिन्होंने इस रीच को इतने मैसिव स्केल पे वायरल कर दिया। आखिर ऐसी कौन सी ट्रिक थी जिसने सीधा एल्गोरिदम को ही हैक कर लिया? अगर कंटेंट फिलॉसफी की बात करें तो ये इस पूरी सक्सेस स्टोरी का सबसे क्रूशियल एलिमेंट है। इंटरनेट पर हम अक्सर देखते हैं कि लोग व्यूज के लिए गरीबी का रोना रोते हैं, जिसे पॉवर्टी पॉर्न भी कहते हैं, ताकि ऑडियंस आराम से इमोशनल हो जाए। पर आर्यन ने एक बिल्कुल हटके रास्ता चुना। उन्होंने गरीबी और मिडिल क्लास स्ट्रगल्स को कॉमेडी के टच के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट किया। लोन रिकवरी वालों का घर आना हो या मिडिल क्लास फैमिलीज की डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स, इन सिचुएशंस को इतने एंटरटेनिंग वे में दिखाया गया कि लोग हंसे भी और खुद को उन स्टोरीज से डीपली रिलेट भी कर पाए। और इस ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन के पीछे का प्रोसेस सुनकर आप लिटरली शॉक हो जाएंगे। हॉलीवुड या गैंगस्टर मूवीज को सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं देखा, बल्कि उन्हें एक लर्निंग टूल की तरह यूज करके कैमरा मोशन को डीपली स्टडी किया गया। बिना किसी एक्सपेंसिव गिम्बल या हाई एंड इक्विपमेंट के सिर्फ एक नॉर्मल स्मार्टफोन यूज करके टीम को दौड़ते हुए एक्शन शॉट्स लेना सिखाया गया। बार बार फेल होने और रीट्राई करने के बाद वो डायनामिक कैमरा मूवमेंट अचीव हुआ, जो आज आर्यन के कंटेंट का सबसे बड़ा सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है। सेक्शन 3, बैटलिंग हैक्स एंड हेटर्स। अब हर चमकती चीज के पीछे थोड़ा डार्क साइड भी होता ही है। इस अमेजिंग सक्सेस स्टोरी का भी एक डार्क फेज है, जहां सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड की ही नहीं बल्कि काफी डेंजरस फिजिकल चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ा। हमारे सोर्सेज ने कई सीरियस डिजिटल हर्डल्स का जिक्र किया है। एक बार तो उनका 15 मिलियन वाला पूरा अकाउंट ही सस्पेंड करवा दिया गया और उसको हैक करने की काउंटलेस कोशिशें हुई, लेकिन यहाँ काम आई उनकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। फैंस ने इतना बड़ा कैंपेन रन किया कि सिर्फ 12 घंटे के अंदर अकाउंट वापस रिस्टोर हो गया। लिमिट तो तब क्रॉस हो गई जब खुद के ओरिजिनल कंटेंट पर ही किसी और ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। इस इशू को मेटा की सपोर्ट टीम के साथ मिलकर फिक्स करना पड़ा। फेसबुक
फेसबुक मोनेटाइजेशन भी बार बार बैन होता रहा, पर आर्यन का फोकस बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। वो कंसिस्टेंटली अपनी रीच और लॉयल ऑडियंस बिल्ड करने में लगे रहे। इन डिजिटल अटैक्स के अलावा ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएट करने की जो फिजिकल कीमत चुकानी पड़ी है वो सीरियसली डरावनी है। फेस पर 6 टांके, टूटी हुई नाक और एक 15 फीट ऊंची जंप वाले स्टंट में दोनों पैरों का बुरी तरह फ्रैक्चर हो जाना, ये सब कुछ वीडियो शूट के टाइम पर हुआ। ये क्लियर दिखाता है कि कैमरे के सामने जो कॉमेडी हमें इतनी एफर्टलेस लगती है उसके पीछे कितनी एक्सट्रीम और इंटेंस डेडिकेशन छिपी है। ट्रस्ट मी, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सेक्शन 4, द पावर ऑफ स्मार्ट वर्क। यहीं से वो सॉलिड माइंडसेट हाईलाइट होता है जिसने एक सोलो क्रिएटर को एक सस्टेनेबल डिजिटल बिजनेस लीडर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। उनके काम करने के स्टाइल को ये कोट परफेक्टली समराइज करता है। डोंट जस्ट डू डोंकी वर्क, हार्ड वर्क इज नेसेसरी बट मिक्स इट विद स्मार्ट वर्क। बेसिकली सिर्फ गधों की तरह ब्लाइंड हार्ड वर्क करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर कोई कंटेंट परफॉर्म नहीं कर रहा तो बार बार उसी दीवार पर सिर मारने के बजाय थोड़ा पॉज लीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी को पिवट कीजिए और स्मार्ट अप्रोच के साथ काम कीजिए। इतनी छोटी एज में अपनी टीम को लीड करने के लिए आर्यन ने कुछ बहुत ही सॉलिड ग्राउंड रूल्स सेट किए। जैसे ईगो क्लैश को अवॉइड करने के लिए ये फिक्स किया गया कि टीम का सिर्फ एक ही लीडर होगा। पॉवर्टी से बाहर आने के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा कमाना रखी गई। इसके अलावा टीम के हर सिंगल मेंबर की इंडिपेंडेंट फेस वैल्यू बिल्ड करने पर फोकस किया गया ताकि सब एक साथ ग्रो करें। और हाँ, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से स्ट्रिक्ट डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि एक सुपर मैच्योर और प्रैक्टिकल लीडरशिप अप्रोच है। सेक्शन 5, फैमिली, फेम एंड फ्यूचर। तो इन सारे चैलेंजेस, इंजरीज और स्ट्रगल्स का पर्सनल लेवल पर फाइनल रिजल्ट क्या निकला, चलिए देखते हैं। ये एक्सपीरियंस पूरी तरह से रॉ इमोशन से भरा हुआ है। आर्यन बताते हैं कि जब मैं अपनी नई स्कॉर्पियो के अंदर बैठा तो इतने सालों की मेहनत फ्लैशबैक की तरह मेरी आंखों के सामने आ गई और मैं कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया। हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस करने वाली फैमिली का एक लड़का जब अपनी लाइफ की पहली कार एक स्कॉर्पियो S11 खरीदता है तो वो मोमेंट कितना पावरफुल होता है, ये हम इजीली समझ सकते हैं। ये सिर्फ लोहे की बनी एक गाड़ी नहीं थी, ये सालों के स्ट्रगल की सबसे बड़ी ट्रॉफी थी। और इस सक्सेस ने सिर्फ उनका बैंक बैलेंस ही नहीं बदला, बल्कि सोसाइटी और आस पड़ोस के लोगों का पर्सपेक्टिव भी 180 डिग्री फ्लिप कर दिया है। पहले जो लोग ताने मारते थे और आर्यन को आवारा बोलकर उनके फादर का मजाक उड़ाते थे, आज वही सेम लोग उन्हें फुल रिस्पेक्ट देते हैं। सिचुएशन ये है कि आज जब उनकी मॉम मार्केट से वापस आती हैं तो पड़ोसी खुद आगे आकर उनका सामान घर तक ड्रॉप करने आते हैं। सच कहूँ तो यही रिस्पेक्ट इस लॉन्ग और टफ जर्नी की सबसे अल्टीमेट विक्ट्री है। तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? आगे का विजन भी एकदम सॉर्टेड है। पहला स्टेप है इंस्टाग्राम पर अपने कंटेंट और रूट्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना। दूसरा फोकस है अपनी टीम और प्रोडक्शन क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड करना। और सबसे इंटरेस्टिंग है उनका थर्ड गोल। अब उन्हें सिर्फ डिजिटल स्पेस तक लिमिटेड नहीं रहना है, मेन स्ट्रीम सिनेमा और बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ मूव करने की पूरी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है। बेसिकली अब इस बड़े समंदर में डाइव लगाने का परफेक्ट टाइम आ चुका है। आज के इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक क्वेश्चन हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। अगर 10 क्लास की साइंस के एक छोटे से वर्ड और एक नॉर्मल स्मार्टफोन का यूज करके स्मार्ट वर्क के दम पर इतना मैसिव डिजिटल एम्पायर खड़ा किया जा सकता है, तो हमारे आसपास ऐसे कौन से हिडन टूल्स हैं जो हमारी नेक्स्ट बिग सक्सेस के डोर्स ओपन कर सकते हैं? ये रियली में सोचने वाली बात है, राइट? तो बस इस केस स्टडी को डिकोड करने के प्रोसेस में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड गुड बाय।